भाई जब से पता चला भाई को कि 7 दिनों तक यहाँ पे जाम लगने वाला, 7 दिनों तक कैंपिंग यही रहेगी, तो भाइयों ने पत्ते खरीद लाए और कर दिए महफिल शुरू। बोले अब 7 दिन ऐड करेंगे क्या। सो भाइयों सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं, लेकिन रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बाइक तो आप जैसे जैसे निकाल सकते हैं, बट कार निकालना मुश्किल है। तो एक्चुअली रीज़न क्या था रात को हमारा भागने का, आपको बताऊँ क्या। मैं ये वीडियोस वगैरह मैं अभी तो अपलोड नहीं करूँगा, बहुत लेट करूँगा, क्योंकि घर वाले जब तक यात्रा ख़त्म ना हो, क्योंकि घर वाले भी बुला लेंगे। ये जो कीचड़ देख रहे हैं ना आप, यहाँ तक पानी आ गया था, मतलब यमुना जी से 200-300 मीटर अंदर यहाँ तक पानी घुसने लग गया था। और ये थी हमारी होटल, वो हमारे भाई वगैरह बैठे हैं, तो बस हमें खाली करवा दिया था इन्होंने फटाफट के। आप निकल। तो ये था पंचमुखी हनुमान मंदिर, साथ ही भगवान विष्णु का विग्रह है यहाँ पर, भगवान देवनारायण का स्वरूप जो बोला जाता है इनकी भाषा में। और उनके दर्शन हम लोग कर चुके हैं। अब हमने लोकल जो यहाँ की पहाड़ी माता जी थी उनसे काफ़ी वार्तालाप करी और काफ़ी चीज़ें उनसे जानी। उनका घर है यहीं पे, आप उनका घर दिखाते हैं और साथ में उनके कुछ खूबसूरत सा फल है वो चेक करते हैं। देखो भाई साहब, पहाड़ी लोग ऐसे करते हैं खेती। उधर घुइया के पत्ते उगे हैं और इधर ये कोई भाजी उगी हुई है, गुलाब के फल हैं, और ये रहा एप्पल का पेड़ जिसमें एप्पल लगे हुए हैं, ठीक है। और उधर गोभी उगी हुई है, ये उगा हुआ है क्या बोलते हैं, चौला, और पता नहीं भाई बहुत कुछ पेड़ लग गए जो पहचानते नहीं। फल फूल्स ये ट्रस्ट के नीचे ये तंबू या कद्दू लगा है। ये रहा माता जी का। चुल्लू नाम का एक फल है यहाँ पे जो खट्टा खट्टा टेस्ट बता रही है माता जी। हमने बोला हमें इसको टेस्ट करना है, माता जी ने बोला जाओ टेस्ट कर लो। तो बस अभी चेक करने के लिए, अरे हम दूर दूर कूद ना। हाँ, तो कोई भाई पहुँच गया है फलों को टेस्ट करने के लिए, देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट। सो भैया माता जी की परमिशन लेके हम आ गए हैं चुल्लू का फल खाने के लिए। बहुत ही कुछ जानवर ऐसा लग रहा है कुछ। अरे वो घर में कोई भैया हैं। तो ये भाई साहब चुल्लू का वृक्ष जिसका फल खट्टा मीठा होता है, भाइयों के लिए भी हमने कलेक्ट कर लिया जो कि हमारे साथी है। तो इसको खाते हैं, बढ़िया खट्टा मीठा। ज़्यादा पक्का खाओगे तो मीठा टेस्ट है, कच्चा खाओगे थोड़ा खट्टा टेस्ट है। अच्छा है चुल्लू वृक्ष। जय माता की। तो दोस्तों देखिए, पहाड़ी लोग छोटी छोटी सी जगहों पर ही खेती करते हैं। यहाँ पर उनकी खेती बाड़ी है, बस जरा सा एरिया है उसी में उन्होंने वो लगा रखे हैं। और फिर यहाँ पर गोभी भी बो रखी है। तो बस चट्टान को काट काट के जरा से एरिया में खेती करते हैं और अपना जीवन का वो लोग यापन करते हैं। बहुत मेहनती होते हैं ये लोग। सो भाइयों, चर्चा पे चर्चा चल रही, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलने को आया। प्रशासन ने तो बोल दिया कि 7 दिनों तक रहने खाने पीने की व्यवस्था सरकार देगी। 7 दिन आप यमुनोत्री में रुको। अब देखते हैं PW टीम आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि हम यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकल। सो सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोग बोल रहे कार निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। अब PW टीम पता नहीं कब तक पहुंचती है, और पहुंचने के बाद पता चलेगा कि हम 7 दिन यही रुकेंगे या फिर घर अपनी यात्रा की ओर निकलते हैं। तो भाई देखो, इधर लाइट नहीं आ रही तो हमारा भाई, ये देखो भाई अपना भाई राजू भाई पक्का हमारे लाए। ये राजू एक बार और घुमा दे तो, ऐसे दोस्त सही जीवन में मेरे को। देख लो कितने जोर से बाल उड़ रहे हैं, लग रही है। ओ बंद कर। भाई जब से पता चला भाई को कि 7 दिनों तक यहाँ पे जाम लगने वाला, 7 दिनों तक कैंपिंग यही रहेगी, तो भाइयों ने पत्ते खरीद लाए और कर दिए महफिल शुरू। बोले अब 7 दिन ऐड करेंगे क्या। तो भाई लोग पत्ते शुरू को रखियो तो कहीं करूँ जाए वो तो हार रही है वैसे। अरे वैसे भी हार रही है अपना, कहीं नहीं है। कब तक पीसोगे लाला, कहीं नहीं तो भी हार रही है पीसाओगे। तो भाई साहब आज का सामान, मतलब भोजन प्रसादी का पूरा कार्यभार संभाल रखा हमने चावड़ा फैमिली में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपनी सब लीक क्यों हो रही है। क्या लीक हो रहा है ये बता रहा है। ये बताएंगे ना अपन जब यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद में, अभी नहीं। मत बताओ। नहीं किसी को नहीं बता रहे अभी हम। तो भाई जैसे कि पता है कि सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ है, तो भाई लोग यहाँ पे लड़ने झड़ने लग गए मेरे ब्लॉग को। तो एक महाराष्ट्रियन फैमिली है, महाराष्ट्रियन फैमिली ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया, उनका बहुत आभार। अब उनके साथ मिलकर हम थोड़ा दाल चावल खा लेंगे और शाम को जो भी मिलेगा जैसा मिलेगा उसको हम खाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई ना है। ए भाई हमारा भाई सुना है कोई SDM आया है, नेता वेता हर कोई कहता ऊंची बिल्डिंग पे रहता। सो प्लान ये है कि नेताजी तो आ गए। ये जो रोड है ना, इसके नीचे की पूरी मिट्टी धंस गई है और ये रोड में ना क्रैक पड़ गए यहाँ से, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्रैक पड़ गया पूरा,
तो ये कभी भी अगर इस पर लोड गया गाड़ी पे तो आ जाएगा। ये वाला जो एरिया में चल रहा हूँ इस पर जाऊँगा। बस इतना सा रोड ख़राब है, बाकी सब क्लियर है। प्लान ये चल रहा था कि हम चाह रहे थे कि ये दुकान थोड़ी सी अगर एडजस्ट कर जाए ना तो यहाँ से काम हो जाए कार निकलने का यहाँ से। बट अभी पता नहीं कि ये यहाँ तक धंसा है या नहीं, अभी तक PW टीम ही नहीं आया। बस यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रशासन 20 पैसे मुँह दिखा के भगने की लाइन में दिख रहा है मेरे को। कुछ नहीं हो पाएगा इनसे, नाम खराब कर रखा है। 2 घंटे से खड़े हैं, यात्री लोग आ ही रहे हैं और यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकाल। फोटो खिंचवाने का कह दो बस इनको, और कुछ नहीं हो पाएगा इनसे। मैं करवा रहा हूँ, देखो उससे रोड खोलने के है तो उसके बाद इसको हम ऐसा नहीं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हम दोनों तरफ का नहीं बोलो नहीं आप भाई जब ये व्यवस्था रहेगा तभी तो यात्रा चलेगी, ठीक है ना। वही है रोज रोटी हमारे तो घर भी नहीं और बेटा में ले जाए सर जी तो भाई यहाँ का जो नेता वेता विधायक है वो आ रखा है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। भाई यहाँ पे बीजेपी को बहुत गाली बकते हैं, भगवान कसम। और जिस तरीके से सारी चीज़ें हैं ना, तो बीजेपी को गाली सुनना यहाँ बिल्कुल वाकिफ़ है। उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा हाल बुरे हैं, बीजेपी वालों को बहुत लपाड़ मारते हैं। तो बस यही है कि दिलासा दे देते, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। एक के बाद ये कर लो वो कर लो, कुछ होता नहीं है इन लोगों से। ये देखो एक के बाद एक ट्रैफिक जमा होता जा रहा भाई, लेकिन कोई बेटर सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। बस अपनी गाड़ी लेके निकल लेंगे। तो दोस्तों ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं पहुंच गया हूँ एकदम यमुना माई के एकदम नीचे, और जहाँ से वो ढलन हुई है वो वाला एरिया आपको दिखाने वाला हूँ। ये तो रही यमुना माई, और ये रहा सिर्फ इतने से रोड के चक्कर में हम पड़े। बहुत जगह भाई, आराम से गाड़ी निकली जा सकती है, निकल जाएगी आराम से। महेश दा कहाँ है भाई? आराम से निकल जाएगी गाड़ी। तो काका एक काम करते हैं, अपनी रिस्क पर निकाल लेते। सो ये देखो भाई साहब, बहुत स्पेस है अभी। मात्र रोड का 30% 40% एरिया गया है। आप मोटा मोटा 50% पकड़ लें। देखिए साहब मैं हूँ अभी जानकी चट्टी पर, और यहाँ पर बहुत सारी कारें हैं जो फंसी पड़ी हुई हैं। इधर भी कुछ बड़े व्हीकल्स और कारें हैं, और काफ़ी सारी फैमिलीज़ और बच्चे पड़े हुए हैं सुबह से यहाँ पर। और प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, इसी वजह से ये गाड़ियाँ फंसी पड़ी हुई है। रास्ता इतना डैमेज नहीं है जितना कि उसे बना रखा है, इजीली गाड़ी निकली जा सकती है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी पड़ी हुई हैं। और रात को बहुत परेशानियों का सामना पड़ा, हम लोग को खाली करके इधर जाना पड़ा, और अभी भी प्रशासन कोई खास एक्शन नहीं ले रहा है। सुबह से बहुत सारे तहसीलदार और थाना चौकीदार इंचार्ज और बहुत सारे नेता वगैरह आए, लेकिन कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकला। तो ये देखिए, ये रास्ता है जहाँ पर अंदर से वो डैमेज है, और बस इतने से रास्ते के चक्कर में यहाँ पे बैरिकेड्स लग, और उस वजह से यहाँ से कारें नहीं निकल पा रही हैं। दोस्तों एक कहावत तो आपने अक्सर सुनी हो कि जो होता अच्छे के लिए होता, तो कुछ काम करने को था नहीं। लाइट चली ही गई थी क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं आई। तो महाराष्ट्रियन फैमिली के साथ मिलकर हमने भजन और कीर्तन किए, और मराठी भाषा में थे तो हमें समझ बहुत ही कम आए। तो पता नहीं यमुनोत्री माँ उनके आंचल में हमें एक दिन और एक्स्ट्रा रखना चाहती थी। तो आज का दिन तो हमारा यूं ही निकल गया है। हम तो फ्री हो चुके, कोई काम नहीं, बस निकलना। अगली यात्रा गंगोत्री धाम की ओर। तो अब जब रास्ता क्लियर होगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे। चलिए मिलते हैं कल। जय माता की।